हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश मिश्रा फ्रॉम सरस्वती क्लासेज। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, बहुत दिनों के बाद हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर, जो कि क्लास फर्स्ट से 8 क्लास तक के लिए है। लेकिन नंबर बहुत लोगों को हमने बहुत सारा जनगणना किया तो पता चला कि बहुत सारे लड़कों को भी यही नहीं पता है कि नंबर और डिजिट में फ़र्क क्या है, नंबर और डिजिट में अंतर क्या है। तो हम अगर पूछे किसी से कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, यानी कि डिजिट मीन्स अंक और नंबर मीन्स संख्या। अब किसी को ये भी नहीं पता है, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बोल दिया कि 3 to 4 इसमें कितने नंबर हैं, तो लोग बताते हैं कि 3 नंबर। क्योंकि नंबर कितने हैं, नंबर केवल एक ही है। इसमें हम डिजिट बता सकते हैं कि डिजिट कितने हैं, तो इसमें डिजिट है वो 3 है, लेकिन नंबर तो एक ही होगा। अगर हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर एक ही करके पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, डिजिट होगा। उसी को हम एक बार पढ़ेंगे, 324, ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले आज के क्लास में चलते हैं, ताकि मेरा पहला क्लास है नंबर, यानी कि नंबर को हम हिंदी में संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि अगर इसको हम हिंदी में बताएं कि अंकों के समूह को नंबर कहते हैं, कि संख्या कहते हैं। यानी कि एक से या दो से अधिक जब नंबर एक में मिल जाता है, उससे जब अंक एक में मिल जाता है, जब समूह बना लेता है, उससे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन था कि द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी कि मात्र एक लाइन में इसका हमने डिफिनेशन लिखवा दिया शॉर्ट में, ये ताकि छोटे से लेके बड़े बच्चे सबको याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है 18। अगर कोई पूछे कि 18 कितने नंबर है, तो 18 तो एक ही नंबर है, ये 18 है, एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं ये बताना बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इसमें डिजिट है, डिजिट का मतलब कि कह रहा है कि वह अंकों के समूह को, यानी कि द ग्रुप ऑफ नंबर। तो और ये कितने नंबर, ये कितने डिजिट से बन के मिल के बना हुआ है 18। तो 2 डिजिट से, यानी कि 1 और 8 से मिल के क्या बना है, ये 18 बना है। इसलिए इसमें डिजिट कितने होंगे, तो डिजिट 2 होंगे। ठीक है, और नंबर कितने होंगे, तो नंबर 1 ही होंगे, नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे है 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम पढ़े एक साथ तो 234 है। अब इसमें बताना है कि इसमें डिजिट कितने हैं और नंबर कितने हैं। तो डिजिट है तो वो कितने हैं, 1, 2 और 3। ये क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, डिजिट। ठीक है, यानी कि इसमें कितने डिजिट है इस नंबर में, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। और नंबर कितना होंगे, तो नंबर तो एक ही होगा, क्योंकि ये क्या है 2, 3 और 4 मिलकर के बनाया है, 234 बनाया है। इसमें नंबर कितना होंगे, नंबर 1 होंगे। सेम एज ये लास्ट वाला जो है एग्जाम्पल है, आप खुद कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। यानी कि नंबर जो है बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर, बहुत सारे नंबर हैं। तो हम आज पढ़ेंगे पहले पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, क्योंकि ये क्या है, हमारा शुरुआत यही से होता है। नंबर यानी कि नंबर का शुरुआत यही से होगा, क्योंकि नंबर या तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है। पहले पढ़ेंगे कि प्लस में नंबर कैसे होता है और माइनस में नंबर कैसे होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और निगेटिव नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये पहला है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से पता चल रहा है कि पॉजिटिव, यानी जब कोरोना पॉजिटिव था हम लोग का, जब कोरोना चल रहा था तो इसने क्या था, कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव का मतलब उसे कोरोना है। ठीक है, और कोरोना नेगेटिव है तो उसको कोरोना नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका पॉजिटिव नंबर कैसे आती है, डिफिनेशन है कि अ पॉजिटिव नंबर आर नंबर्स ऑफ ग्रेटर देन 0। यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो, 0 से बड़ी हो, वैसी संख्या जो क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो ये सबको बताया कि 0 से बहुत सारी संख्या है, एक से लेके अनंत तक संख्या जो है, जो क्या हो, पॉजिटिव में हो। पॉजिटिव मतलब जो प्लस में हो, जिसके आगे क्या हो, प्लस लगा हो, उसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, पहला डिफिनेशन इसका हो गया कि जो क्या हो, 0 से बड़ा हो। और दूसरा डिफिनेशन हो गया कि क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब प्लस होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है कि 1, 2, 3, 4, 8 और 100 etc। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम 1 लिखे हैं, तो 1 के आगे कुछ का किसी का चिन्ह नहीं है, लेकिन प्लस का चिन्ह तो है, क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव का चिन्ह है।
क्योंकि इसे हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे 2/3 प्लस 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बटा में क्या है, यानी कि इसका ऊपर में क्या एक छिपा हुआ है, वो सही हम यहाँ वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पे सेम एज हमने यहाँ पे वैसे ही किया है। क्योंकि देखिए 1 लिखा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस लिखा जाए, और ये अगर प्लस लिख दे भी तो गलती नहीं होगा, और अगर प्लस लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो वैसे इसका एक बार और हम रिविजन कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर का आएगा पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर आर नंबर्स ऑफ ग्रेटर देन 0, यानी कि वही संख्या है जो क्या हो 0 से बड़ी हो, उसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड, एनी डाउट, ऑल पॉइंट क्लियर, थैंक यू। चलिए अब आते हैं इसके बाद निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मीन्स होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अगर कर्ज में है उससे हम ऋणात्मक कर सकते हैं। अब किसी के हम 10 रुपया दिए, ठीक है, अब 10 रुपया हम दिए तो अगला व्यक्ति क्या है, वो कर्ज में है। अगला व्यक्ति हमसे 10 रुपया लिया तो कर्ज में है, लेकिन हम क्या है उसमें पॉजिटिव में है, वो निगेटिव में है, जो लिया अगला वो निगेटिव में है, लेकिन हम क्या है पॉजिटिव में है। तो देखिए अब निगेटिव नंबर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। निगेटिव नंबर कह रहा है कि अनिगेटिव नंबर आर नंबर्स ऑफ लेस देन 0। निगेटिव नंबर आर नंबर्स ऑफ लेस देन 0, यानी कि कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो क्या हो 0 से लेस देन मतलब छोटी हो, यानी कि जो क्या हो 0 से छोटी हो। अब तो हम लोग आज से मतलब बचपन से लेके आज तक पढ़ते हैं, जब मतलब जानकारी नहीं है, हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि 0 से कोई भी संख्या क्या होती है, छोटी नहीं होती है। कोई भी संख्या छोटी 0 से नहीं होती है, लेकिन होती है हमें, या आपको मालूम है या नहीं है ये अलग की बात है, लेकिन 0 से भी छोटी संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है -1, -2, -3, -4, -8 और -100। आई मीन जिस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, कोई भी नंबर हो, वह 1000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कुछ मतलब नहीं है, और जिस नंबर के आगे अगर माइनस लग गया वो नंबर क्या होगा 0 से भी छोटा होगा। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया कि एक क्या है मोहन है और दूसरा सोहन है। हमने मोहन को 10 रुपया दिया, ठीक, 10 रुपया दिया, और सोहन को भी कितना रुपया दिया, 10 रुपया दिया। दोनों को हमने इक्वल यानी कि 10 रुपीज इसको भी दिया और 10 रुपीज उसको भी दिया। लेकिन जो ये मोहन है वह 10 रुपया दिए उसको, तो उसमें 8 रुपये का किया हुआ खा गया, मतलब कुछ सामान खरीद खा गया, और उसमें 2 रुपया शेष बचा लिया। ठीक है, अब लेकिन जो सोहन था, सोहन अपने गांव में या मतलब जहाँ भी वो रहता है वहाँ के दुकानदार उनके जान पहचान के थे, तो उसने हम उनको दिए थे 10 रुपया, लेकिन उस सामान कितना खरीद लिया 12 रुपये का। सामान कितना खरीदा, वो 12 रुपया खरीद लिया है, तो 12 रुपया खरीदा, भले वो जान पहचान के है, लेकिन कर्ज में तो है 2 रुपया ना, 2 रुपया उसको तो देगा। तो अगर वो कर्ज में है तो निगेटिव नंबर होगा, अगर वो पॉजिटिव, अगर वो उस पास कर्ज में नहीं है और उस पास शेष पैसा बचा हुआ है तो क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो एक ये मेरा लास्ट टॉपिक है निगेटिव नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर आर नंबर्स ऑफ लेस देन 0, यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो 0 से छोटी हो, उससे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, हम एक बार और बता देते हैं आपको कि जिस नंबर के आगे अगर माइनस लगा हुआ है वह नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और उसके आगे माइनस लगा है तो वह नंबर क्या होगा 0 से भी छोटा होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, हमने यहाँ पे -100 ले लिया है। ठीक है, और संख्या रेखा पे हमेशा क्या होता है माइनस बाईं ओर और प्लस दाईं ओर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मेन पॉइंट है, और ये क्या है इसका 100 है। ठीक है, यानी कि 0 से कम, एक बार समझ लीजिए पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, एक बार हम सीधे यहाँ पे डायरेक्टली समझा रहे हैं आप लोग को कि अगर जो नंबर 0 से क्या होगी छोटी होगी, और जो नंबर 0 से क्या है छोटी है, ये कब बताएं कि 0 से छोटी कैसे है, तो किसके है इसके आगे माइनस लगा हुआ है। कोई भी अगर नंबर है उसके आगे माइनस लगा है वो क्या 0 से छोटी होगी, यानी कि क्या है यहाँ पे सेम है माइनस जो 100 है ये क्या है छोटी है 0 से। ठीक है, और ये जो अंक छोटी वही क्या होगी निगेटिव नंबर। ठीक है, जो 0 से छोटी वो निगेटिव नंबर, और जो 0 से बड़ी यानी कि जो 0 से बड़ी वही क्या हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और एक खास बात और कि अगर आप लोग कहीं भी किसी भी मैथ में या किसी भी बुक में या किसी भी कॉपी में आप लोग यही देखेंगे
कि केवल जीरो जो है वो क्या होता है, जीरो ही केवल दिखाता है। अब इसके आगे आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि आप प्लस रहता हो या माइनस रहता हो। अब ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं होता है। मान लीजिए हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है तो हम किसी को दे तो नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो कैसे देंगे, किसी को दे नहीं सकते हैं। लेकिन हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। लेकिन जो लेना ही नहीं चाहता है वो क्या स्वतंत्र है, वो फ्रीडम है, उसको क्या एकदम आज़ाद है। तो वही क्या है, जीरो का हाल है। जीरो के आगे कभी भी अगर आप देखेंगे तो न माइनस लग सकता है और नहीं उसमें हम प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हमेशा फ्री आता है, जीरो एकदम फ्री आता है। इसलिए उसके आगे कभी भी न हम प्लस लगा सकते हैं और नहीं माइनस लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये आप लोग को अच्छे समझ में होगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, और हम लोग कल के क्लास में, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। नंबर के जो हमने टाइप बताया है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो हमने 2 नंबर बता दिया, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। अब इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी कि जो भी नंबर हम पढ़ाएंगे वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।